नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस भाई गुंजन में। दोस्तों, हम लोग झारखंड पीजीटी भूगोल 2017 में पूछे गए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो में 30-30 प्रश्न यानी 120 प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 121 प्रश्न से 150 प्रश्न तक हल करेंगे और झारखंड में भूगोल विषय से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले देखिए, हम लोग 120वां प्रश्न किए थे। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें सही उत्तर द हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसके बाद 121 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत की ऊंचाई पर है। इसमें पहला विकल्प है 10 से 15 किलोमीटर, दूसरा 70 से 80 किलोमीटर, तीसरा 15 से 35 किलोमीटर, चौथा 70 से 90 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 15 से 35 किलोमीटर वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद 122 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सार्वजनिक यातायात के लिए पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? इसमें पहला विकल्प है 16 अप्रैल 1853, दूसरा 14 जून 1858, तीसरा 12 मई 1856 और चौथा 1 मई 1854। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी या खोली गई थी। इसके बाद 123 नंबर प्रश्न देखिए, ओयासियो महासागर धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला विकल्प है यह कैलिफोर्निया के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है, दूसरा विकल्प है यह जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है, तीसरा यह जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है और चौथा यह ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। तो सभी लोग जानते हैं कि ओयासियो महासागर धारा यह जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 124 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? इसमें देखिए, पहला विकल्प है कनारी धारा गर्म जल धारा, दूसरा ब्राज़ील धारा शीतल जल धारा, तीसरा क्यूरोसियो धारा शीतल जल धारा और चौथा विकल्प है हम्बोल्ट जल धारा, ये शीत जल धारा है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सा युग्म सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हम्बोल्ट धारा, यह ठंडे जल धारा है यानी शीत जल धारा है। बाकी तीनों विकल्प सही युग्म नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हम्बोल्ट धारा शीत जल धारा है। इसके बाद 125 नंबर प्रश्न देखिए, रोजगार के संदर्भ में विशेषज्ञता निम्नलिखित कथनों में से किसके द्वारा बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है? इसमें पहला विकल्प है कई अंचलों में वितरित एक उद्योग द्वारा प्रस्तावित रोजगार, दूसरा एक अंचल में रोजगार जो एक उद्योग विशेष पर केंद्रित हो, तीसरा एक अंचल में केंद्रित एक उद्योग का रोजगार, चौथा एक अंचल में रोजगार जहां कई प्रकार के उद्योग फैले हों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 एक अंचल में केंद्रित एक उद्योग का रोजगार को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 126 नंबर प्रश्न देखिए, स्टिलेग्माइट्स क्या है? इसमें पहला विकल्प है निक्षेपणी भूरूप, दूसरा उपपत्ति छेद, तीसरा छल्ली भूरूप और चौथा ज्वालामुखी भूरूप। तो सभी लोग जानते हैं कि स्टिलेग्माइट भूमिगत जल द्वारा या कास्ट प्रदेश द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृत है। इसके बाद 127 नंबर प्रश्न देखिए, हजारीबाग पठार किस प्रकार के पठार का एक उदाहरण है? इसमें पहला विकल्प है टेबल लैंड, दूसरा अंतर पर्वतीय पठार, तीसरा समप्राय भूमि पठार जिसे पेनीप्लेन कहा जाता है
और चौथा पदस्थली, जिसे पेडी प्लेन कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि हजारीबाग पठार संप्राय भूमि पठार यानी पेनी प्लेन का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद 128 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंध नहीं है। इसमें पहला विकल्प है व्यवहारिक भूगोल, दूसरा ग्रह भूगोल, तीसरा भावनात्मक भूगोल, चौथा सांस्कृतिक भूगोल। तो इसमें पूछा गया है मानव भूगोल से संबंध नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रह भूगोल का संबंध मानव भूगोल से नहीं है, बल्कि व्यवहारिक भूगोल, भावनात्मक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल का संबंध मानव भूगोल से है। इसके बाद 129 नंबर प्रश्न देखिए, शहरों को कार्यात्मक वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया है। इसमें पहला विकल्प है जेलसिंकी, दूसरा नेल्सन, तीसरा क्रिस्टालर, चौथा बर्गेस। तो शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण नेल्सन महोदय ने किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 130 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। पहला विकल्प है 26, दूसरा 94, तीसरा 15, चौथा 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 26% झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद 131 नंबर प्रश्न देखिए, प्रति 100 मीटर औसत पर्यावरण पतन दर क्या है। इसमें पहला विकल्प है 0.6 डिग्री सेल्सियस, दूसरा विकल्प है 0 डिग्री 8, दूसरा विकल्प है 0.8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा विकल्प है 0.4 डिग्री सेल्सियस और चौथा विकल्प है 1 डिग्री सेल्सियस। तो प्रति 100 मीटर औसत पर्यावरण पतन दर क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 0.6 डिग्री सेल्सियस। 132 नंबर प्रश्न देखिए, ARCGIS एक GIS सॉफ्टवेयर है जिसे निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने विकसित किया है। इसमें पहला विकल्प है ESRI, दूसरा USGS, तीसरा ISRO, चौथा ROLTA। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ESRI। इसके बाद 133 नंबर प्रश्न देखिए, एक जगह जहां एक विशेष पौधे या पशु रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। इसमें पहला विकल्प है कुलाबा, दूसरा वास, तीसरा हदल और चौथा पारिस्थितिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 वास एक ऐसा स्थान है जहां एक विशेष पौधे या पशु रहते हैं। 134 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड की निम्नलिखित नदियों में से कौन किकट के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पहला विकल्प है पुनपुन, दूसरा फल्गु, तीसरा उत्तरसाही, चौथा कन्हान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पुनपुन नदी किकट के नाम से भी झारखंड में जानी जाती है। 135 नंबर प्रश्न देखिए, केम्स एक भूरूप है, यह किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें पहला विकल्प है पवन क्रिया, दूसरा फ्लोवियो हिमनद क्रिया, तीसरा तरंग क्रिया और चौथा फ्लोवियल भूरूप। तो सभी लोग जानते हैं कि केम का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है, जो कि एक नीचे पड़ात्मक स्थलाकृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 136 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने रिमलैंड थियरी दी थी। इसमें पहला विकल्प है रिचर्ड हार्टसोन, दूसरा WM डेविस, तीसरा इमैनुअल कांट और चौथा है निकोलस जॉन स्पाइकमैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने रिमलैंड थियरी दी थी। इसके बाद 137 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक घराने झारखंड में स्थित हैं। इसमें पहला विकल्प है यूबी ग्रुप, दूसरा ओबराय, तीसरा इंफोसिस और चौथा टाटा ग्रुप। तो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में टाटा ग्रुप के घराने पाए जाते हैं। इसके बाद 138 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोपीय स्मार्ट सिटी मॉडल के 6 प्रमुख मानदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें पहला विकल्प है बुनियादी ढांचा, दूसरा शासन प्रणाली, तीसरा वातावरण और चौथा अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बुनियादी ढांचा सही है। इसके बाद 139 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लिंगानुपात क्या है। महिलाएं प्रति 1000, पुरुष
इसमें पहला विकल्प है 948, दूसरा 926, तीसरा 930 और चौथा 904। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 948 लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का है। इसके बाद 140 नंबर प्रश्न देखिए, कंपाउंड पिरामिड का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? इसमें पहला विकल्प है वहन क्षमता, दूसरा वास्तविक जनसंख्या घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या पॉपुलेशन, तीसरा विकल्प है लिंग अनुपात और चौथा आय और लिंग संरचना। तो कंपाउंड पिरामिड का उपयोग आय और लिंग संरचना दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद 141 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए आरक्षित युग्म सही है? इसमें पहला है रणथंभौर बाघ, दूसरा विकल्प है कार्बेट एक सींग वाले गैंडे, तीसरा सरिस्का हाथी और चौथा काजीरंगा भारतीय शेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर में बाघ पाया जाता है। यह सही सुमेलित है, बाकी तीनों विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद 142 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अस्तरीय मिट्टी को दर्शाता है? इसमें पहला विकल्प है नदी से उत्पन्न सामग्री, दूसरा टुंड्रा मिट्टी, तीसरा बागपीट मिट्टी, चौथा लाल रेगिस्तान मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 नदी से उत्पन्न सामग्री अस्तरीय मिट्टी को दर्शाता है। इसके बाद 143 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्धांत k बराबर 3, k बराबर 4, k बराबर 7 का संबंध किससे है? इसमें पहला विकल्प है केंद्रीय स्थान सिद्धांत यानी सेंटर प्लेस थियरी, दूसरा निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, तीसरा रैंक साइज रूल और चौथा विकल्प है भूमि उपयोग मॉडल यानी लैंड यूज मॉडल। तो सभी लोग जानते हैं कि k बराबर 3, k बराबर 4, k बराबर 7 का संबंध केंद्रीय स्थल सिद्धांत से है यानी सेंट्रल प्लेस थियरी से है। इसके बाद 144 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह प्रश्न अभी यूपी PCS 2023 की प्री में भी पूछा गया है। इसमें पहला विकल्प है 5 जून, दूसरा 2 फरवरी, तीसरा 22 मार्च और चौथा 22 अक्टूबर। तो विश्व आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 145 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार यानी आयातक देश है? इसमें पहला विकल्प है जापान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जापान को आयोग ने सही माना। इसके बाद 146 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व बैंक देशों के वर्गीकरण के लिए 3 मानदंडों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? इसमें पहला विकल्प है परिचालन ऋण श्रेणियाँ, दूसरा आय समूह, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र और चौथा राजनीतिक स्थिरता। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक स्थिरता सही है। इसके बाद 147 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला विकल्प है लाल रेगिस्तान मिट्टी में लवण नहीं पाया जाता, दूसरा विकल्प है काली मिट्टी इंडो गंगा के मैदान में पाई जाती है, तीसरा दलदली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और चौथा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी रेत गाद और मिट्टी का सम्मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है सही है। 148 नंबर प्रश्न देखिए, जादूगोड़ा यूरेनियम खान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसमें पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 झारखंड में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जादूगोड़ा है जो कि भारत में स्थित है। इसके बाद 149 नंबर प्रश्न देखिए, लोयस शब्द का किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? पहला विकल्प है महीन हिम सामग्री, दूसरा तरंग द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री और तीसरा विकल्प है वायु द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री और चौथा विकल्प है नदी से उत्पन्न सामग्री। तो लोयस सभी लोग जानते हैं कि वायु द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री को कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद झारखंड पीजीटी भूगोल 2017 में पूछे गए भूगोल विषय के अंतिम प्रश्न यानी 150वां प्रश्न। इसमें निम्नलिखित में से कौन झारखंड में कांच का उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें पहला विकल्प है हजारीबाग, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा कहलगांव और चौथा कंदरा। तो इस प्रश्न में कांच का उत्पादक क्षेत्र नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हजारीबाग में कांच का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि जमशेदपुर, कहलगांव और कंदरा में कांच का उत्पादन किया जाता है। तो मित्रों, ये रहा झारखंड पीजीटी 2017 भूगोल विषय में पूछे गए 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आप लोगों को कई वीडियो के माध्यम से बताया, समझाया, जिससे आप लोगों को आगामी केवीएस, यूपी और झारखंड पीजीटी, डीएसएसबी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में काफ़ी सहायता मिलेगी। खासकर झारखंड पीजीटी 2023 में आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगा कि कैसे झारखंड पीजीटी का पैटर्न और पेपर रहता है। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।